के 6वें नंबर के दोहे पर, जहाँ पर इस बात की यथार्थता आदरणीय पंडित जी साहब समझा रहे थे। शिव के अंतरंग में पाप कर्म की और पुण्य कर्म के यथार्थ फल पर विचार चलता है, या पाप और पुण्य पर यथार्थ श्रद्धान है, तो उसे नियम से पाप के फल और पाप के कारणों पर भी यथार्थ विचार चाहिए, और पुण्य और पुण्य के कारणों भी यथार्थ विचार चाहिए। तभी उसके अंतरंग में एकत्व भावना का स्वरूप या एकत्व भावना का चिंतन यथार्थ रूप से हो सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जिसे ना तो पुण्य के स्वरूप, ना पाप के स्वरूप, ना पुण्य के कारण, ना पाप के कारण, ना पुण्य का फल और ना ही पाप के फल पर यदि यथार्थता ना पता हो, यथार्थता का मतलब कि जैसा आचार्यों ने बताया है तो वैसा यदि ना पता हो, तो फिर उसकी यथार्थ रुचि नहीं मानी जाती है, या यथार्थ श्रद्धा नहीं माना जाता है कि इस जीव का पाप कर्म के प्रति और पुण्य कर्म के प्रति यथार्थ विचार चल रहा हो, यथार्थ श्रद्धा चल रहा हो। क्योंकि जिस जीव के अंतरंग में इस बात की प्रमुखताएं पाई जावे कि जिसे वास्तविकता से पाप के उदय पर विचार चलता है, और वह पाप का उदय उसे वस्तु स्थिति या उस पाप के उदय की यथार्थ वस्तु स्थिति का स्वरूप चिंतन में आता है कि मेरा पाप का उदय वास्तविकता से कहाँ चल रहा है। क्योंकि जो जीव पाप का उदय बहिरंग नौकर्मों में घटाते हैं, उन जीवों को कभी भी यथार्थता से पाप के उदय या पाप के फल का सम्यक विचार नहीं चल रहा। वास्तविकता से पाप का उदय बहिरंग नौकर्मों के संयोगों के मिल जाने पर, संयोग के वियोग हो जाने पर इनमें नहीं देखा जाता है, बल्कि पाप का उदय हमारे स्वाभाविक गुणों का घात कितना होता है उसमें देखा जाता है। जिस जीव की पाप के उदय की वस्तु स्थिति सही नहीं चलती है, वो जीव कभी भी पाप के उदय या पाप के फल या पाप के कारणों को का संपर्क कर ही नहीं सकता। अब जिसने ये मान्यता बना रखी हो कि पाप के उदय में मुझे ऐसा संयोग हुआ, पाप के उदय में मेरा इससे वियोग हुआ,
तो वो तो नियम से बहिरंग नो कर्मों में ही पाप पाप को हटाने और जुटाने का प्रयास करेगा ना। लेकिन जिस जीव के अंतरंग में पाप का उदय बहिरंग नो कर्मों को ना देखते हुए अंतरंग के ज्ञान संबंधी मूल पदार्थ को देखता है, वही जीव नियम से स्वाभाविक मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कर सकता है। अभी तक हमने पाप का उदय जो देखा या हेलो, पाप के फल में जो हमने देखा हुआ है वो क्या देखा कि मेरा इससे वियोग हो गया, मेरी धन संपदा चली गई, मैं दरिद्री हूँ, मेरी अजीब का मेरी अजीब का छिनी हुई है, या मेरे को बहिरंग नो कर्मों में इस प्रकार का वातावरण मिला है। ये समस्त जितने भी विचार तुम पाप के उदय में जो करते हो, ये समस्त विचार क्या है? तुम्हारे असमर्थ कारण है। क्या है? असमर्थ कारण है, क्योंकि तुमने अभी तक पाप के उदय को यथार्थता से देखा ही नहीं कि पाप का उदय कहाँ आता है। यदि तुम पाप के उदय में बहिरंग नौकर्मों में धन संपदा वैभव घोड़ा हाथी आदि पुत्र पत्नी आदि इनमें प्रतिकूलताएं देखते हो, तो ये पाप के उदय के देखने की सही कसौटी नहीं है, ये ध्यान रखना। क्योंकि इनमें पाप का उदय नहीं देखा जाता। कारण क्यों? इसलिए नहीं देखा जाता क्योंकि ये तुम्हारे दुख के हेतु नहीं है, ये ध्यान में रखना। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे दुख के हेतु इसलिए नहीं क्योंकि ये तुम्हारे मोक्ष मार्ग में कभी बाधित बनते ही नहीं। कभी सुना है आपने कि तुम्हारे लिए संसार के पदार्थ मोक्ष मार्ग में बाधित बनते? नहीं, ये तो तुम्हारे बहिरंग कारण है। अघातीय कर्मोदय से जनित ये अवस्थाएं मिलती हैं। मूल तो पाप का उदय देखा जाता है घातीय कर्म में तुम्हारी मूल ज्ञान स्वभाव को। एक बात बताओ, तुम जीवन भर कभी इस पे विचार किया कि संसार का कोई भी कार्य हो, चाहे वो कठिन हो सरल हो आसान हो, उस पे ये विचार कभी किया है कि ये समस्त कार्य ज्ञान के बिना नहीं होता? कभी सोचा है बिना ज्ञान के आप कोई काम कर सकते हो? बिना स्वभाव के विभाव का भी अवलंबन नहीं ले सकते। जिस ज्ञान का जो ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, उस ज्ञान का अवलंबन लिए बिना तुम विभाव का भी स्वाद नहीं चख सकते। लेकिन हमें विभाव के स्वाद में तो महत्वपूर्णता नजर आती है, लेकिन स्वाभाविक जो ज्ञान है उसकी महिमा नहीं आती। आप विचार करो, उदाहरण के तौर पर घर में यदि अपन ने कोई वस्तु बनाई, महिलाएं देखती है ना, चौकी में कोई वस्तु बनाई और वो बिगड़ गई, तो बिगड़ने पर आरोपण किस पे करते हैं कि वस्तु ज्यादा डल गई, या वस्तु कम डली, या गैस कम चली, या सिकाई उसकी सिकाई कम हुई, या सामने वाले ने ऐसा कह दिया ऐसा कर लिया इसकी वजह से बिगड़ गई। ये सब कारण क्या है? बहिरंग नोकर्म है ना। लेकिन क्या तुमने ये विचार किया कि पाप का उदय बहिरंग संयोगों में देख रहे हो? अगर पाप का उदय तुम अपने ज्ञान में देखते तो उस परिस्थिति में तुम सही सही चीज ही बनाते। तो पाप का उदय कहाँ आया था? संयोगों में आया था कि ज्ञान में आया था? यदि ज्ञान में पुण्य का उदय रहता ना, तो बहिरंग संयोग कुछ भी कहते रहते।
तुम वही कार्य करते जिससे तुम्हारा कार्य सही होना था, लेकिन उदय कहाँ पे आया था? ज्ञान में। और तुमने देखा बहिरंग नौकर में। यहीं से हमारी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। इसीलिए तो आज तक हम पाप के उदय को नहीं समझ पाए, तो फिर पाप के प्रति यथार्थ रुचि रखकर उसके कारणों से कैसे बचे? विचार करो, किसी बच्चे का एग्जाम हो और वो फेल हो जाए, तो कारण किसको देता है? टीचर ने पढ़ाई नहीं करी, या मैं व्यस्त था, ये था। और कोई बच्चा ना बिना पढ़े ही वो पास हो गया, उसने कोई पढ़ाई नहीं करी थी। कारण क्या था? किसी के पाप का उदय आया तो उसने बहिरंग संयोगों का अवलंबन लिया, लेकिन किसी के पाप का उदय ज्ञान में था ही नहीं तो वो पास हो गया। क्योंकि पेपर के समय याद आना ये किसका कार्य है? ज्ञान के पुण्य का उदय ही तो कार्य है। अब विचार करो कि पाप का उदय कहाँ घटाते हो तुम? दुकान नहीं चल रही है, या मान लो कोई ग्राहक तुम्हारे पास आया, और ग्राहक, एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, कोई ग्राहक तुम्हारे पास आया और वो जो चीज तुम्हारी 5 रुपए की थी वो 20 रुपए में ले जा रहा था, लेकिन तुमने ज्यादा लोभ करके उसको वो चीज नहीं दी। अब वही वस्तु तुम्हें 10 में बेचनी पड़ रही है। अब नुकसान, अब क्या सोच रहे हो? अरे यार, उस ग्राहक को बेच देते तो ले ही जाता। लेकिन उस ग्राहक के समय यदि तुम्हारा ज्ञान पुण्योदय वाला चलता तो तुम नियम से बेच देते, लेकिन तुम्हारा ज्ञान चला ही नहीं। ध्यान में रखो, बहिरंग संयोगों के प्रतिकूल होने पर बहिरंग संयोगों में पाप का उदय नहीं देखा जाता। बहिरंग संयोगों के प्रतिकूल होने पर पहले ये देखा जाता है कि मेरा ज्ञान कैसा चल, तब वो जाके प्रतिकूल हुआ है। हमने कभी अपने ज्ञान में पाप का उदय और पुण्य का उदय घटाने नहीं शुरू किया। ध्यान में रखो, हमारे महापुरुष वनवास में रहे, क्या उनका पाप का उदय था? क्या उनने माना था, प्रतीति करी थी कि उनके पाप का उदय था? हम्म? घर में रहे चाहे वनवास में रहे, पाप का उदय हमारे ज्ञानी जीवों ने मात्र ज्ञान की क्षीणता पर माना है, कि जहाँ से जीव की दुर्बुद्धि चलना शुरू हो जाए, जहाँ से जीव के विभाव भाव रूप बुराइयां, परिणमन, द्वेष, कसाय रूप परिणमन चलने लगे ज्ञान में, तो समझना उसका पाप का उदय आ गया। जिसके ज्ञान में कसायों के प्रति उपादेय बुद्धि चलने लगे तो समझना पाप का उदय आ गया। ये ध्यान में, पाप का उदय घटाने की जरूरत क्या है? कि जहाँ पर ज्ञान व्यवस्थित चलता रहे वहां पर प्रबल पुण्य का उदय है। फिर भले ही संयोग प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, रुचि पूर्वक हो, नहीं हो, राग देश के व्यवहार हो रहे हो या ना हो रहे, इनमें पाप का उदय नहीं घटाया जाता, क्योंकि ये तो तुम्हारे असमर्थ कारण है। समर्थ कारण तो ज्ञान है। अभी आपने ज्ञान में अपने पाप के उदय को घटाओ। कई बार सोचते हो कि यार उसने बिना समझे बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गलती उसकी थी या उसकी ज्ञान के पाप का उदय चल रहा था? कभी विचार किया? जिसकी ज्ञान का पाप का उदय रहेगा ना, वो बोलना भी गलत करेगा, आचरण भी गलत करेगा, विचारधारा भी उसकी गलत होगी। अब दोष तुम उसको दोगे या उसके ज्ञान के पाप के उदय को? अनादिकाल से संस्कार तो बहिरंग नौकर्मों को ही दोष देने का है ना। ये क्यों नहीं विचारा? हम्म? आप पद्म पुराण पढ़ो, जितनी बार आचार्यों ने जितनी बार आचार्यों ने रावण की बुराइयां करी होंगी ना, या दोष बताया होगा, तो रावण के ऊपर दोष रूपण नहीं किया। हमेशा उसकी दुर्बुद्धि अर्थात ज्ञान पर दोष आया, उसकी बुद्धि पर इस प्रकार की बुद्धि चली, इस जाति से बुराई करी। इसका मतलब क्या निकला? कि पाप का उदय
स्वाभाविक गुणों की हीनता पर देखा जाता है, बहिरंग नौकर्मों पर नहीं। आप विचार करो, कोई जीव जंगल में रह रहा हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहा हो, तो लोग वह क्या कहेंगे, अरे बड़ा पाप का उदय है। देखा कभी कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी उसका ज्ञान सही चल रहा है तो उसका तो प्रबल पुण्य का उदय। लेकिन हम अज्ञानी प्राणी हमेशा पाप के उदय को बहिरंग नौकर्मों के साधनों के आधार पर देखना शुरू कर। अब बताओ, जब तुम्हें पाप के उदय या पाप के फल जो दिख रहा है उसका ही सही सही ज्ञान ना हो तो तुम उससे बचोगे कैसे और उसके कारणों को हटाओगे कैसे? अभी तो अपन ने अपने जीवन में पाप के उदय को घटाना ही शुरू किया। विचार करो, कोई जीव तुम पर क्रोध मान माया और लोभ कर रहा हो, ठीक है, तो तुम उसको देखते हो या उसकी कसाई को देखते हो? तुम्हारा ज्ञान कहाँ चलता है? तुम्हारा ज्ञान यदि क्रोधी जीव के क्रोध को छोड़कर क्रोधी को पकड़ते हो तो तुम्हारे ज्ञान का पाप का उदय चल रहा कि नहीं? उसका तो पाप का उदय आया था, सो वो कषाय रूपण मन कर रहा, लेकिन तुम्हारे ज्ञान ने भी तो उसको ही पकड़ा ना, उसकी कसाय को कहाँ पकड़ा? विचार करो। इसीलिए कहते हैं कि जिसने परम उपकारक दुर्लभ ज्ञान के प्रति समर्पित परिणाम किया है वही जीव दुख के मूल कारण का संवर कर सकता है। फिर भी हमें पाप कर्म का उदय होगा क्या? हमारे पाप कर्म का उदय तुम कहाँ पे घटाओगे? जब वो तुम पे गुस्सा कर रहा है इस आधार पे देख रहे हो, ये तो व्यवहार कर्म में मान सकते कि तुम्हारे पाप कर्म का उदय था, वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन तुम्हारा ज्ञान उसके गुस्सा को देख रहा है या उस गुस्सा वाले को देख रहा है? तब पता चलेगा ना कि पाप कर्म पाप का उदय किसमें बन रहा है। भाई कोई जीव क्रोध कर रहा है, मान लो कोई जीव धर्मात्मा जीव हो, तो जो दुष्ट प्राणी होंगे वो तो हमेशा उससे बैर करेंगे ही, दुष्टता करेंगे ही। तो वहां पे तुम क्या देखोगे कि मेरे पाप उनका पाप कर्म का उदय है। कोई मुनिराज को कोई शियालनी खा रही है तो अपन क्या देख रहे हैं कि मुनिराज के बड़े पाप कर्म का उदय है, यही देख रहे हो ना? तो तुम जब उनके पाप कर्म के उदय को देखोगे तो उनके प्रति क्या आएगी, इनका भी पाप कर्म का उदय है, ये करुणा के पात्र है, दया के पात्र है। ये परिणाम तुम्हें हीनादिकता की ओर लेके जाएंगे। लेकिन जब तुम ये देखोगे कि देखो इन मुनिराज के लिए सियालनी खा रहे लेकिन इनके प्रबल ज्ञान का पुण्य का उदय है कि ये सियालनी को भी अनिष्ट नहीं मान रहे, तब तुम्हारे मोक्ष मार्ग की सही दिशा बनेगी। अगर तुम यही देखते रहोगे इनके पाप कर्म का उदय है, इनके पाप कर्म का उदय है, तो फिर क्या विचार करोगे? सोचो, कोई विचार आएगा तुम्हारा मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ के प्रति? हाँ, कोई जीव तुम्हारे पाप कर्म के उदय में क्रोध रूप कषाय कर रहा है, क्रोधी कर रहा है, यहाँ तक तो बात तुमने सही मानी, लेकिन विचार करके ये बताओ कि तुम्हारे पाप के उदय से सामने वाला क्रोध कर रहा है, मान कर रहा है, नीचे दिखा रहा है, लेकिन तुम उसकी कसाय को पकड़ रहे हो या उसको पकड़ रहे हो? ये विचार पहले करना जरूरी है। पाप कर्म का उदय कहाँ घटाओगे भाई? वो मेरे ऊपर पाप कर्म का, वो मेरे को गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, मेरी हानि पहुंचा रहा है, ये उसका पाप का उदय है या तुम्हारे पाप का उदय है? पहले ये बताओ। हम्म अब उसका किस जाति का, तुम्हारा किस जाति का? अभी अंदर तो जानते हैं, अंदर आपने आज बताया तो आएगा कि अंदर में अपन को नहीं जानते, कार्य को नहीं जानते हैं।
बात पकड़ने में आ रही ना कि सामने वाला क्रोध कर रहा है, ये उसके पाप का उदय है, क्योंकि वो ज्ञान को छोड़कर कसाई कर रहा है। ठीक है। अब यदि तुमने भी ज्ञान को छोड़कर उसकी कसाई पकड़ी तो तुम्हारे पाप कर्म का उदय हुआ ना। तो हुआ। अगर मान लो तुमने भी उसकी कसाई पकड़ी तो तुम्हारा भी पाप का उदय मान रहे हो, तुम भी गलत मान रहे हो। मान रहे कि नहीं मान रहे? बस वस्तु स्थिति पकड़ने में आई ना। यदि तुमने उसकी कसाई पकड़ी तो तुम्हारे पाप का उदय नहीं है, और तुमने यदि उसकी कसाई को न पकड़कर उसको ही पकड़ा तो तुम्हारे पाप का उदय है। बात पकड़ने में आ रही। हम यदि सामने वाले की कसाई को ना पकड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ज्ञान पाप का उदय चलेगा तो हम उसकी कसाई थोड़ी ना पकड़ेंगे। यदि ज्ञान में पाप का उदय चलेगा हम तो उसको ही पकड़ेंगे कि सामने वाले ने अनिष्ट क्यों कहा, सामने वाले ने अनिष्ट कार्य क्यों किया, यही पकड़ेंगे। लेकिन यदि हमारे ज्ञान का पुण्य का उदय चल रहा होगा तो हम उसकी द्वेष कसाय पकड़ेंगे, और द्वेष कसाय पकड़कर क्या विचार करेंगे कि इस जीव के अभी द्वेष कसाय का उदय चल रहा है, लेकिन मुझे द्वेष कसाय रूप परमन नहीं करना है, मुझे द्वेष कसाय रूप परमन नहीं करना है। तो ये ज्ञान का पुण्य का उदय चला ना कि हाँ मैंने सही विचार किया। और यदि ज्ञान में पाप का उदय चल रहा होगा तो क्या पकड़ेंगे, ये मेरे से द्वेष करता रहता है, ये मेरे से क्रोध करता रहता है, तो मैं भी इसका अनिष्ट करूंगा, मैं भी क्रोध करूंगा, मैं भी द्वेष का सह करूंगा, मैं भी बुराई करूंगा। तो ये जो ज्ञान का पाप का उदय होता है ना, ये हमें दोष रूप परिणमन कराता है। और यदि ज्ञान का पुण्य का उदय चलता रहे ना तो ये कभी दोष रूप परिणमन नहीं कराए, ये हमेशा गुण रूप ही परिणमन कराएगा। ये ध्यान रखना। क्योंकि बहिरंग नौकर्म कितने ही प्रतिकूल मिले, लेकिन जिसके ज्ञान का प्रबल उदय चल रहा हो, जिसने ज्ञान सम्यक ज्ञान की आराधना करी हो, वो नियम से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को सुखी बनाए रखेगा। ये ध्यान रखना। क्योंकि अपन ने अभी तक प्रथमान योग में जितने भी महापुरुषों का जीवन देखा है, वहां पर बहिरंग नौ कर्म संबंधी पापोदय तो बहुत देखा, लेकिन ये बताओ क्या उन बहिरंग नौकर्म संबंधी पापोदय जनित परिस्थिति में उन्हें दुखी देखा क्या? वो तो परम सुखी नजर आए। आए कि नहीं आए? वो परम सुखी नजर क्यों आए? क्योंकि उनका ज्ञान का प्रबल पुण्य उदय चल रहा था, इसलिए उस प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वो सुखी नजर आए। तो वो किसके आधार पर? स्वाभाविक गुणों की हानि न होने पर। तो पाप का उदय कहाँ देख रहे हैं हम? हमेशा बहिरंग नौकर कि मेरे को ये पैसे नहीं मिले, मेरे को ये कपड़े नहीं मिले, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास पुत्र नहीं है, मेरे पास पुत्र ऐसे हैं, या मेरे पास माता पिता ऐसे हैं, या मेरी पत्नी ऐसी है, मेरे पति। ये सब कहाँ देखा जा रहा है? बहिरंग नौकर्मों में देखा जा रहा है। तो ये बहिरंग नौकर्मों में कौन देख रहा है? ज्ञान देख रहा है। क्या देख रहा है? ज्ञान देख रहा है। तो अब तो ज्ञान अगर ऐसा देख रहा है तो ये पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? क्या है? पाप का उदय है। और यदि मान लो ज्ञान संबंधी पुण्य उदय हो तो क्या वो ऐसा विचार करेगा इन बहिरंगनों कर्मों के प्रति? करेगा ही नहीं। ये ध्यान रखना। क्योंकि उस यदि ज्ञान संबंधी जिसका पुण्योदय चल रहा होगा वो इस जाति का विचार क्यों करेगा? क्योंकि वो तो पहले ही इनके वस्तु स्वरूप को समझ चुका होगा कि नहीं, इनका तो वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। समझ रहे ना? तो हमेशा उस दुर्लभ सम्यक ज्ञान की इतनी उपकारक वस्तु को हमेशा महिमावंत रह के रहना चाहिए। विचार करो, लौकिक ज्ञान के प्रति तो हमें बहुत महिमा आती है, इतनी आती है लौकिक ज्ञान के प्रति, जिससे तुम्हारा जो जबकि वो लौकिक ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, उसकी तो खूब महिमा आ जाती है। लेकिन कभी पारलौकिक सम्यक ज्ञान और उस सम्यक ज्ञान के ज्ञानी जीवों के प्रति कभी महिमा आई है कि जिन्होंने हमारे मोक्ष मार्ग के लिए साधक बना दिया है, अनंत जन्मों तक होने वाले दुख की परंपरा को तोड़ने में हमारा सहयोग किया है।
कभी उनके प्रति उपकारक परिणाम आए? उन जिनवाणी माँ जिनेन्द्र आचार्य, उन गुरुजनों के प्रति कभी महिमा आई है कि जिन्होंने हमें सम्यक बोध दे दिया, जिसकी वजह से हम आज अनंत काल से दुखी हो रहे थे, आज वो सम्यक बोध पाकर हम सुखी हो गए। इसीलिए कहते हैं कि बारंबार बारंबार मिथ्या ज्ञान से बचने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान रूपी परम रत्न है, तुम्हें कोई भी अंधेरा गिरने से बचा नहीं सकता। इतना ही अंधेरा हो, तुम कभी नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम्हारे पास सम्यक ज्ञान रूपी दीपक जो है। लेकिन यदि तुमने सम्यक ज्ञान रूपी दीपक की आराधना नहीं करी, तो तुम्हें संसार में रहने वाले समस्त मिथ्या ज्ञानी जीव हमेशा गड्ढे में गिरा कर रखेंगे। ये ध्यान में रखना। इसीलिए कहते हैं कि संसार में यदि कोई दुर्लभ परम उपकारक कोई वस्तु है, तो वो है ज्ञान। इसलिए उस ज्ञान की हमेशा उस पहचान करते रहो कि मेरा किसी भी परिस्थिति में हो, यदि तुम्हारी ज्ञान संबंधी विशुद्धताएं तुमने बनाई है, ज्ञान संबंधी पुण्योदय बनाया है, तो ध्यान रखना, संसार के विषयों को भोगते समय भी, संसार के कसायों के आचरण करते समय भी तुम उनसे दुखी नहीं होगे, बल्कि अपना प्रयोजन सिद्ध करके सुखी भी हो जाओगे। लेकिन जिसके पास ज्ञान संबंधी पुण्योदय नहीं चल रहा हो, ज्ञान व्यवस्थित नहीं चल रहा हो, तो वो नियम से संसार की परिस्थितियों में भटकेगा और भ्रमण करेगा। ये ध्यान रखना, क्योंकि उसने अपने स्वाभाविक गुण का जो घात किया हुआ है। इसलिए परम उपकारक वस्तु है ज्ञान। उस परम उपकारक वस्तु के ज्ञान और देने वालों के प्रति हमेशा कर्तव्य निष्ठ होकर आगे बढ़ना चाहिए, वरना आज के समय में कोई तुम्हें हितदायक वस्तु देने वाला नहीं होगा। ये ध्यान रखना। कभी देखा आपने कि डॉक्टर ने कभी आपको ऐसी औषधि दी हो कि तुम्हें दोबारा ना आना पड़े? वो हमेशा ऐसा ही उपाय बताएगा कि नहीं, खूब खाते पीते रहो और मेरे पास आते रहो। यही कि नहीं, कोई परहेज नहीं करना है, खाते पीते रहो। क्या कहते हैं? सब कुछ खाते पीते रहो और दवाई लेते रहो। क्यों? कि तुम खाओगे पियोगे तो बीमार होगे और फिर दवाई लेने आओगे। यही कार्य तो चलेगा। लेकिन पुराने जो वैद्य होते थे, वो क्या उपाय बताते थे? नहीं, दवाई लेने आना या नहीं, लेकिन पहले परहेज करना जरूरी है। मोक्ष मार्ग पहले परहेज करना सिखाता है, ध्यान में रखो। तब अगर रोग हो जाए फिर पश्चात औषधि लो, लेकिन पहले तो उपदेश इसी का देगा। जिनवाणी माँ क्या देगी? पहले तो परहेज ही करो, उसके पश्चात यदि रोग हो जाए तो फिर सम्यक औषधि दो। ये पुरुषार्थ चलाना बहुत जरूरी है। हमारे पास इतनी उत्तम वस्तु जो ज्ञान है, हमें आज तक उस उत्तम वस्तु की ज्ञान का कभी पुण्योदय पापोदय घटाना नहीं आया। पापोदय पुण्योदय हमेशा हमने बहिरंग संयोगों में घटाया। अरे भाई ये कैसे हो गया, मैं माल रखा था तो पहले बेच देना था, अब तो गिर गया, ये सब कैसे हुआ? भाई जब रेट चल रहा था तो तुमने माल नहीं बेचा, उसमें गलती किसकी थी? तुम्हारे ज्ञान के पापोदय की। ये तुम्हारा ज्ञान चला ही नहीं कि अब बेच दे। कभी विचार किया? भोजन बनाते समय भोजन खराब हो गया, उस समय तुम्हारा ज्ञान का पापोदय चल रहा था, तभी तो भोजन नहीं बनाया तुमने। अच्छा, अल्लाह अगर ज्ञान का पुण्योदय चल रहा होता तो तुम व्यवस्थित बनाते कि नहीं? लेकिन दोष किस पे दिया? अरे वो फलाने सब्जी नहीं थी, फलाना मसाला नहीं था, ये नहीं थी, या वो लेके नहीं आए थे, या ये नहीं। कारण कितने जुटाए तुमने, दोष किसको दिया? कभी बताया अपने अंतरंग में कि बहिरंग नौकर्मों को घटाने का प्रयास किया है? अब बताओ, पाप का उदय तो ज्ञान में चल रहा था, और अब हम उपाय कर रहे बहिरंग नौकर्मों का, और पाप का उदय चल रहा ज्ञान में।
तो अब बताओ ये भूल किसकी है? हम जैसे अज्ञानी प्राणियों की तो है ना। तो वस्तु स्थिति को समझने का प्रयास करो कि जीवन के अंतरंग में हमारा पाप का उदय कहाँ है। ज्ञानी जीवों के जीवन में कोई जीव क्रोध कर रहा है, उपसर कर रहा है। कई बार मैंने पूर्व में आपको एक बात बताई ना, मैंने पूर्व में कहा था आपसे कि कईयों बार जब पाश पुराण पढ़ते हैं या पारसनाथ भगवान का चरित्र चित्रण देखते हैं तो कई बार मेरे से पूछते थे कि एक बात बताओ भैया कि पारसनाथ भगवान के ऊपर इतना उपसर करता रहा कमठ, क्या पारसनाथ भगवान के ऊपर में ताकत नहीं थी कि वो कमठ को हटा दे? वो तो इतने बलशाली थे। क्यों नहीं थी? अगर पलक उठाकर भी देखते तो कमठ भस्म हो जाता, हो जाता कि नहीं? अब मान लो हमारे पास, हमें यदि कोई दो गाली दे, ठीक है, हमारी कोई बुराई करे और हमारे पास सामर्थ्य है तो हम उसकी चार बुराई करेंगे कि नहीं? हम भी तो उसकी बुराई करेंगे कि नहीं? हम भी तो दो की जगह चार गाली देंगे कि नहीं? देंगे भाई, हम पे सामर्थ्य है तो हम तो देंगे। लेकिन एक बात बताओ, सामने वाले ने हमें दो अपशब्द कहे, दो बुराइयां करी, तो तुम्हारी सामर्थ्य थी, तुमने जाके चार कर दी, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसमें पाप का उदय तुम्हारा प्रबल था कि नहीं था? तुम्हारा ज्ञान का पाप उदय था, तभी तो तुमने उसके दो शब्द सुनकर चार शब्द कहे, अपशब्द के चार गालियां दी। ये किसका पाप उदय था? उसका था कि तुम्हारा था? हमारा था ना। पारसनाथ भगवान के ऊपर कमठ इतना उपसर करता रहा, उनके पास सामर्थ्य थी, लेकिन उनके पाप का उदय नहीं था ज्ञान संबंधी। इसीलिए उन्होंने पलक नहीं उठाई कि अगर मैंने पलक उठा दी तो ये कमठ भस्म तो हो जाएगा, लेकिन मेरा संसार रुक जाएगा, मैं संसार में ही रह जाऊंगा। इसलिए उनका ज्ञान संबंधी प्रबल पुण्योदय था, और ज्ञान ने क्या संकेत दिया कि नहीं, इसे कर लेने दो, मुझे नहीं करना है। क्या दिया उनके ज्ञान ने? कि इसे कर लेने दो, मुझे नहीं करना है। अब बताओ, ऐसा कभी तुमने अपने जीवन में घटाया? यदि कोई सामने वाला अनिष्ट पदार्थ तुम्हारा अनिष्ट कर रहा हो और तुम्हारे ज्ञान ने सूचना दी हो कि नहीं, मुझे नहीं करना है, तो समझ लेना कि तुम्हारे ज्ञान का पुण्योदय है। कि कोई तुम्हें अपशब्द कह रहा है, तुम्हें कोई हानि पहुंचा रहा है और तुम्हारा ज्ञान कह रहा है नहीं, मुझे क्षमा धारण करनी है, मुझे कुछ अपशब्द नहीं कहने हैं, तो समझना उस जीव का ज्ञान प्रबल पुण्योदय वाला है। और जो ये कह रहा है कि नहीं, सामने वाला तो मेरे को अनिष्ट कर रहा है, मैं उससे ज्यादा अनिष्ट करूंगा, तो ये क्या है? ज्ञान संबंधी पापोदय चल रहा है। तभी तो जो उसके ज्ञान संबंधी पापोदय चलता है, उसकी बुद्धि हमेशा दोष रूप आचरण करने की चलती है। और जिसके ज्ञान में पुण्योदय चलता है, वो भले ही दोष रूप आचरण उसे मिले, लेकिन वो सामने वाले को हमेशा गुण रूप आचरण ही देगा। ये प्रबल ज्ञान के पुण्योदय की निशानी है। आप देख लो, जितने भी महापुरुषों के ऊपर उपसर्ग हुए हैं, 5 पांडवों को कभी देखा आपने कि उनके लिए दुर्योधन ने कितनी कितनी प्रतिकूलताएं दी? सोचो, महल में जला दिया, कहीं वनवास भेज दिया, कभी उन्होंने उसका प्रतिकार करने की कोशिश करी क्या? हुँ? ये महापुरुषों की ज्ञान का प्रबल पुण्योदय होता है कि वो कभी भी दुष्ट जीव के साथ दुष्टता नहीं करते, क्योंकि दुष्ट जीव के साथ दुष्टता करेंगे तो फिर उनकी सज्जनता कहाँ रही? ये विचार करो। सज्जन की सज्जनता ये रहती है कि वो दुष्टों के साथ दुष्टता नहीं दिखाता। यदि दुष्टों के साथ दुष्टता दिखाना शुरू कर दे तो सज्जन की सज्जनता तो चली गई ना। विचार करके देखो जीवन में कि सामने वाला यदि क्रोध कर रहा है और तुमने भी क्रोध कर दिया, तो तुम्हारा क्षमा स्वभाव तो चला गया ना। फिर तुम्हें क्षमावान क्यों कहा जाएगा? क्षमावान की पहचान तो तभी होती है ना, जब सामने वाला खूब क्रोध करता रहे और तुम क्षमा धारण करते हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये सब कुछ ज्ञान के व्यवस्थित होने पर चलता है।
ज्ञान के प्रबल उदय जिस जीव का चलेगा वो प्रतिकूल परिस्थितियों में, चाहे वो 5 इंद्रियों के विषयों में हो, कोई किसी पद पे हो, कोई कर्तव्य हो, कोई दायित्व हो, कोई राग का जीवन हो, कोई द्वेष का जीवन हो, यदि उसका ज्ञान का व्यवस्थित बना चल रहा है तो वो व्यवहार धर्म भी सही तरीके से निभा पाएगा और निश्चय धर्म भी जीवन में सही निभा पाएगा। उसका संसार में रहना भी श्रेयस्कर सही बनेगा और वो संसार से पार होने में भी उसका पुरुषार्थ सही चलेगा। लेकिन सब कुछ ज्ञान के व्यवस्थित होने पर रहता है। तो जो जीव ज्ञान की आराधना, सम्यक ज्ञान की आराधना करते हैं, जिन्हें ज्ञान की दुर्लभता महसूस होती है, वही जीव ज्ञान संबंधी पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञानी जीवों के प्रति कर्तव्य निभाते हैं, ज्ञानी जीवों के प्रति समर्पण रखते हैं। अब ये बात अलग है कि तुम्हें ज्ञान की महिमा कौन सी आती है, ये ध्यान रखना। लौकिक आती है या पारलौकिक आती है। यदि तुम्हें लौकिक आ रही है तो तुम लौकिक जीवों की समर्पण करोगे, और जिसे पारलौकिक सम्यक ज्ञान की महिमा आएगी, सम्यक सच्चे ज्ञान की, वो उनके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहेगा, उनके प्रति उपकारी बनकर रहेगा, उनके प्रति समर्पण करके रहेगा। तुम्हें जिस ज्ञान की महिमा आएगी, क्योंकि ये ध्यान में रखना है, जिससे मिथ्या ज्ञान की महिमा आती है वो मिथ्या ज्ञान रूप वर्णन करता है, और जिसे सम्यक ज्ञान की दुर्लभता महसूस होगी वो सम्यक ज्ञान रूप वर्णन करेगा। विचार करके देखना, शरीर का हित करना हो तो मिथ्या ज्ञान की आराधना करो, और आत्मा का हित करना हो तो सम्यक ज्ञान की आराधना करो। विचार स्वयं ही करना है, निर्णय तुम्हें स्वयं ही करना है कि तुम्हें दुख का अभाव और सुख प्राप्ति किस में नजर आती है, कि सुख की अनुभूति कहाँ नजर आती है। इस पे विचार करना श्रेयस्कर है। तो ध्यान में रखो, पाप का उदय जब भी तुम्हें घटाना हो, हमेशा ज्ञान पे लगाओ, जिससे तुम्हें ज्ञानी जीवों के प्रति समर्पण का परिणाम स्वरूप हो जाए। क्योंकि हमने पूर्व में कहीं ना कहीं ज्ञानी और गुणीजनों की विराधना करी होगी, इसलिए समय पर हमारा ज्ञान चलता नहीं है, ये ध्यान रखना। और यदि आज तुम उनकी आराधना करना शुरू कर दो, आज उस ज्ञान और ज्ञानी जीवों के प्रति समर्पित परिणाम कर दो, तो नियम से प्रतिकूल परिस्थितियों में उन प्रतिकूल परिस्थितियों के उपाय ढूंढने में तुम्हारा ज्ञान अपने आप चलने लगेगा। ये ध्यान रखना। तो सबसे उपकारी और पुण्योदय वाली प्रबल वस्तु कौन सी है? वो है ज्ञान। इस पर विचार करके देखना, चिंतन करके देखना। आज इतना ही रखते हैं, और कल से क्लास 4 दिन बंद रहेगी, ठीक है? 4 दिन के पश्चात फिर से इसी पर विशेष रहेगा, बाहर जाना है इसलिए 4 दिन क्लास बंद रहेगी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जय।